हमने आपको पानी दे दिया, लेकिन हमारे पास भी ज्यादा दिन के लिए पानी नहीं बचा है, हमें कुछ करना होगा। देखिए, मुझे इस समय सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है। हम दूसरे गांव के सरपंच से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने ही पूरे नदी का पानी हमारे गांव में आने से रोक रखा है। अरे भाई, इतने सालों से हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारे पास भरपूर मात्रा में पानी था और कभी ऐसी समस्या नहीं हुई थी, लेकिन वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। पानी में बांध लगाकर उन्होंने पानी को हमारे गांव में आने से रोका हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने लालच में ऐसा किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती ऐसा किया है। उसके बाद सहारनपुर गांव का सरपंच कुछ आदमियों के साथ दूसरे गांव के सरपंच से इस बारे में बात करता है। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नदी का बांध नहीं हटाएंगे। लेकिन इस समय हमारे गांव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है और लोग पानी की कमी से तड़प रहे हैं। ऊपर से गर्मी का इतना कहर है कि बिना पानी के कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे गांव में बड़ी समस्या आ गई है सूखे की। इतने साल हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गलत है, आपको कुछ करना होगा। देखिए भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। जो इतने सालों से चलता आ रहा है हम उसे नहीं बदल सकते। और फिर आपके गांव में तो कुएं थे, हमारे गांव में कुएं कम है। कल को हमारे गांव में भी सूखा पड़ गया तो हम क्या करेंगे? अरे भाई ठीक है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, हमारे पास भी एक तरकीब है। इतना कहकर वो लोग वापस अपने गांव आ जाते हैं और गांव वापस आने के बाद वो लोग उस गांव का रास्ता अपने गांव में आने के लिए बंद कर देते हैं, जो कि शहर जाने का शॉर्टकट रास्ता था। एक दिन एक लड़का ट्रक लेकर उस रास्ते पर जा रहा था, लेकिन सहारनपुर गांव के लोग उसे रोक देते हैं। अरे, तुम लोगों ने ये रास्ता क्यों बंद कर दिया? जिस तरह तुम लोगों ने हमारे गांव में पानी आने से रोका है, उस तरह हम तुम्हें अपने गांव से होते हुए शहर नहीं जाने देंगे। अरे भाई, ऐसा मत करो, मुझे शहर में जरूरी सामान पहुंचाना है, वरना बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। यही इकलौता रास्ता है शहर जाने का, वरना हमें बहुत ज्यादा लंबा रास्ता लेकर जाना होगा। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे तुम लोगों ने जबरदस्ती पानी रोका है, अब हम भी अपनी मनमर्जी करेंगे। तुमने भी हमारी बात नहीं मानी। अब दूसरे गांव से जो भी लोग वहां से शहर जाने के लिए आते तो उन्हें रास्ता बंद होने की वजह से वापस मुड़ना पड़ता। इस तरह उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो बैठक करते हैं। हमें कुछ करना होगा सरपंच जी, वरना इस तरह तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये इकलौता रास्ता है शहर जाने का, बाकी रास्तों से तो 1-2 दिन का समय लगेगा। ऐसे में हम शहर में ना तो अपनी नौकरी कर पाएंगे, ना ही बच्चे वहां पढ़ने जा पाएंगे, और ना ही हम अपने व्यापार के लिए कहीं जा सकते हैं। हाँ, आज के दिन मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अरे तो तुम्हें पानी दे देना चाहिए। उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। आज तक उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन जितना हक तुम्हारा इस पानी पर है उतना उनका भी है। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर जबरदस्ती करोगे तो तुम्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे भी उस नदी का स्तर बहुत अच्छा है। ठीक है, हम नदी खोल देंगे। इस तरह दूसरे गांव के लोग नदी का पानी छोड़ देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर गांव के लोग भी बंद रास्ते को हटा देते हैं। इस तरह दोनों गांव की समस्या हल हो जाती है। सहारनपुर गांव में भी अब खुशी की लहर छा गई थी। आखिरकार हमें पानी मिल गया। अब सूखे की वजह से हमारी फसल खराब नहीं होगी और इस गर्मी के कहर से भी हमें राहत मिलेगी। हाँ, फाइनली नहाने को मिलेगा। इतने दिनों से हम नहाए भी तो नहीं हैं, तो शरीर को थोड़ी राहत मिलेगी और छत पर भी पानी डालेंगे। लेकिन हम सभी को पानी का इस्तेमाल देखकर ही करना चाहिए। अभी हमें पता चला कि पानी कितना कीमती होता है। बेकाम पानी को बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जल ही जीवन होता है, इसीलिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए और सब आगे से ध्यान रखेंगे। इस तरह गांव वालों की पानी की समस्या दूर हो गई, लेकिन अभी एक और मुसीबत बाकी थी। भाई, हमें गर्मी की वजह से बिजली वालों को भी एक बार बोलना चाहिए कि इतनी गर्मी में दिन काटने बहुत मुश्किल होते हैं, तो थोड़ी बिजली ज्यादा समय के लिए गांव में आनी चाहिए, ताकि हम सब गर्मी के कहर से परेशान ना हो। सब मिलकर बिजली विभाग में एप्लीकेशन डालते हैं और काफी चक्कर काटने के बाद उनकी मांग पूरी होती है। बैठक में उन्होंने रात को बिजली देने के लिए हाँ कर दी है, लेकिन सुबह 4 बजे बिजली चली जाएगी, क्योंकि गर्मी में खेतों में आग लगने के चांसेस होते हैं। वैसे हमारे लिए सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं, हम कुछ समय के लिए गांव में जनरेटर लगवा लेंगे और फिर गांव में और पेड़ पौधे लगाएंगे तो ठंडी हवा हम रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पानी की समस्या का हल हो गया। इसके बिना तो गर्मी के कहर से जीतना मुश्किल था। इस तरह गांव वालों को गर्मी का कहर झेलना पड़ा और बहुत मुसीबतें आईं, लेकिन आखिर में उन्हें पानी मिल गया और पानी की मदद से अब हर कोई गर्मी के कहर से बचने की कोशिश करता है।